हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत का वक्त हो गया है आपको चीनी धोखे के बारे में अपडेट देने का। गलवान घाटी में 15 जून को जहां खूनी झड़प हुई थी, वहां से चीन ने कहा था कि वो अपनी सेना को पीछे हटा लेगा। वादा किया था, लेकिन अब कर रहा है वादा खिलाफी, क्योंकि एक बार फिर से उसने धोखा दिया। चीन जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कभी बताता नहीं। धोखा चीन की फितरत है और एक बार फिर ये यही करने की कोशिश कर रहा है। पंद्रह जून की देर रात लद्दाख के गलवान घाटी में जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के सामने 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन के कैंप को जलाकर खाक कर दिया था, अपने कमांडिंग अफसर संतोष बाबू की धोखे से की गई हत्या के बदले 40 चीनियों को मार गिराया था, वहां चीन ने फिर से अपने तंबू गाड़ लिए हैं। ये 22 मई की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें आप लाल रंग के चीनी कैंप्स देख सकते हैं। यही नहीं, चीन ने जगह जगह पत्थर की दीवार, बंकर और खंदक भी खोदे हैं। इसके पीछे पूरी गलवान घाटी में चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड की पूरी इन्फेंट्री बटालियन, उनके हथियार, साजो सामान, सड़क बनाने वाली हेवी मशीनरी और बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। भारत की तरफ से डायरेक्ट फायरिंग से बचने के लिए पहाड़ की ओट में कई सैनिक अड्डे भी बनाए गए हैं। यही नहीं, राइटर्स और सरकारी सूत्रों से मिली तस्वीरों से ये भी साबित होता है कि चीन यहाँ गलवान नदी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा है और वहाँ कोई पुल भी बना रहा है। देखिए, 9 जून की तस्वीर में आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी। इस रास्ते पर पहुंचना आसान नहीं दिखता है, लेकिन 16 जून को देखिए कैसे यहाँ सिर्फ चीन के ट्रक और टेंट ही दिख रहे हैं। कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। यहाँ तक कि नदी को पार करने के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण भी हो गया लगता है, और ऐसा लगता है कि इसी अस्थायी पुल के जरिए चीन के ये ट्रक और मशीनें आगे पहुँची है। इसके बाद नीचे यहाँ चीनी कैंप्स है। ये हरकत तब की गई है जब 15 जून की रात हुई हिंसक झड़प के बाद कोर कमांडरों की बैठक में चीन गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे अपने बेस कैंप में लौटने का वादा कर चुका है। भारतीय सेना की तरफ से चीन की इस हरकत पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक बार फिर पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा ठोक दिया है। चीन यही नहीं रुका, इसने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के लिए भी भारत को ही दोषी ठहराया है। 5月6日凌晨，印度边防部队趁夜色越线进入中国领土，蓄意挑起事端。中国边防部队不得不采取必要措施，加强现场应对和边境地区管控。 अब समझिए कि गलवान घाटी में LAC पर मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का सामरिक महत्व क्या है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 घाटी में वो जगह है जहां पूर्व से आ रही गलवान नदी तीखी मोड़ लेकर दक्षिण की तरफ मुड़ती है। यहां से करीब 8 किलोमीटर बाद ये श्योक नदी में मिलती है, जिसके दूसरी तरफ दौलत बेग ओल्डी के फॉरवर्ड एरिया में जाने वाली हिंदुस्तान की सड़क है, और यहाँ सेना का एक बड़ा बेस कैंप भी है। इसी जगह के पास भारत ने एक पुल भी बनाया है ताकि श्योक की उफनती जलधारा को पार कर हमारे सैनिक LAC की रक्षा कर सके, लेकिन चीन को ये पसंद नहीं। चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कब्जा करने की फिराक में इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूरी घाटी उसकी लाइन ऑफ साइट में हो, यानी यहाँ से ये पूरी घाटी और भारत की गतिविधियों पर नजर रख सके। लेकिन भारत की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर अंगद की तरह पैर जमाए खड़ी है, जिसे शी जिनपिंग के सिपाही लाख कोशिशों के बाद भी हिला नहीं पा रहे। लेकिन हिंदुस्तान इस बार चीन के धोखे में नहीं आने वाला, इसलिए अब पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से लेकर श्योक नदी तक किलेबंदी कर दी गई है। अगर इस बार चीन ने कोई गलत हरकत की तो गलवान घाटी चीनी सैनिकों की कब्रगाह बन जाएगी।